नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल सब शो में हम करेंगे शामिल। फिर चाहे वो ट्रेडिंग की बात हो या बात हो आपकी इन्वेस्टमेंट पोजीशंस की, आप अपने क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं। नोट कर लीजिए तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का। आप व्हाट्सएप के थ्रू पे सवाल हमें भेजिए। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है। आप अपने क्वेश्चन पोस्ट भी कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, और शो देख भी सकते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। हम शो के दौरान भी कुछ सवाल पिक करते हैं। बात करेंगे आज के मार्केट की। पहले आज फेड आउटकम से पहले हमने मार्केट में वॉलिटिलिटी देखी। काफी ऊपर नीचे के दायरे दिखे। हालांकि आखिरी घंटे में बाजार में लोअर लेवल से एक स्मार्ट रिकवरी आते हुए दिखाई दी, जिसके बाद सेंसेक्स 34 अंक चढ़कर 69,585 पर बंद हुआ। निफ्टी 20 पॉइंट्स चढ़कर 20,926 पर क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी 5 पॉइंट्स गिरकर 47,092 पर क्लोज हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी लोअर लेवल से रिकवरी दिखी। मिड कैप इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स, रियल्टी, फार्मा स्टॉक्स में खरीदारी थी, तो ऑटो, मेटल, एनर्जी, एफएमसीजी इंडेक्स भी बढ़त पर बंद हुए। आज के बाजार में सबसे ज्यादा दबाव हमने आईटी और बैंकिंग स्टॉक्स पर देखा। एफआईजीएस के नंबर दिखा दे। एफआईज ने खरीदारी की है 4710 करोड़ की। डीआईज ने थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग की 958 करोड़ की। हमारे साथ मौजूद हैं आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए एनएवी इन्वेस्टमेंट के डायरेक्टर आशीष बहेटी। आशीष नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो बताइए कल के लिए आउटलुक। मार्केट कमजोरी दिखा रहा था, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग, लेकिन जिस तरीके की क्लोजिंग हुई है, इंडिकेशन तो यही मिल रहा है कि तेजी का मोमेंटम इंटैक्ट है। चार्ट्स प्लस डेरिवेटिव का डेटा आपने स्टडी किया होगा, क्या आउटलुक है कल के लिए? गुड इवनिंग दीपाली जी। ओवरऑल मार्केट का जो आउटलुक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखा रहा है मार्केट, और फोर्थ डे है कि मार्केट अपना कंफर्टेबली होल्ड कर रहा है ऊपर के लेवल्स पे, और कंसोलिडेशन, एक हेल्दी कंसोलिडेशन दिख रहा है मार्केट में। इन लेवल्स पे हमें लग रहा है कि वेल प्लेस्ड, और ये हेल्दी कंसोलिडेशन एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा है मार्केट में, और इसका एक ब्रेकआउट आने के बाद वापस यहाँ से 300 टू 400 पॉइंट्स की रैली देखने मिल सकती है मार्केट में। तो निफ्टी में खरीदारी की सलाह हमारी इंटैक्ट है। अभी भी जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो आज के डे का लो जो है 20,777 एग्जैक्टली वो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। हमें लग रहा है इसमें 21,200 तक के लिए अभी भी पोजीशन बनाई जा सकती है। कोई भी डिप आए तो उसमें पोजीशन बनाए तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल हो जाता है। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी की अगर मैं डेटा स्ट्रक्चर बोलूं तो आज डिस्पाइट बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, बट फिर भी एक फ्लैट क्लोज देने में सफल रहा बैंक निफ्टी। और जिस हिसाब से बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं कि एक्सिस का आज एक बड़ा डील था, उसके बाद भी बैंक निफ्टी में ऐसे कोई मैसिव सेलिंग नहीं देखने मिली, डिस्पाइट एक्सिस बैंक में थोड़ा सा प्रेशर देखने मिला। बैंक निफ्टी में भी खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 46,850 का कैसे मेंटेन करें। हमें लगता है बैंक निफ्टी में भी 47,500 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये आउटलुक रहा इंडेक्स पर कल के पर्सपेक्टिव से। बिना देरी के सवालों को करते हैं शामिल। देवेंद्र कुमार कोठारी हमारे साथ मौजूद हैं उदयपुर से। देवेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? एचपीसीएल का देवेंद्र जी टीवी के जरिए ऑडियो मत सुनिए प्लीज, अपना सवाल पूछिए। एचपीसीएल का आगे का क्या फ्यूचर है? मैंने 360 पे ले रखे हैं। ओके, 360 की खरीदारी, थोड़ा ऊपर इनके भाव से लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाहते हैं। आशीष क्या सजेशंस? दीपाली जी, एचपीसीएल आज हमारे रडार में था, और इनफैक्ट मेरे मॉर्निंग की टॉप कॉल में था। बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ, और स्टॉक ने आज एक अच्छा क्लोज देने में सफल रहा है। 5% का मूव स्टॉक में हमने इंट्राडे में देखा, और जिस हिसाब से ऑयल के गिरने के कारण ये सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में हमें लग रहा है वापस जो प्रॉफिट टेकिंग थी वो थमती हुई देखने मिली है, और एक हेल्दी पॉइंट से वापस इसमें एक अप मूव वापस चालू हुआ है। हमें लग रहा है इसमें 395 से 398 तक का जोन देखने मिल सकता है, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है। तो बने रहने की सलाह है। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना हो 360 का कैसे मेंटेन करे इस पोजीशन में। सिद्धार्थ शर्मा हैं दिल्ली से सवाल पूछने के लिए। सिद्धार्थ जी नमस्कार, पूछिए क्या क्वेश्चन है? नमस्कार मैम, मेरा सवाल है आईओसी के से रिगार्डिंग अगेन रिफाइनरी स्टॉक। मेरे पास 6,000 शेयर है आईओसी के 77 के भाव पे, और मेरे पास 3,000 शेयर हैं टाटा स्टील के 130 के भाव पे। तो मैं जानना चाहता हूँ, एक तो शॉर्ट टर्म व्यू, ऑल्दो मेरा पर्सपेक्टिव है लॉन्ग टर्म 5 इयर्स का, बट इन केस सिंस द स्टॉक इज गोइंग क्वाइट हाई अभी, तो क्या मैं पार्शियल प्रॉफिट बुक करूँ और निकल जाऊँ, या शैल आई वेट? पूछ लेते हैं।
आईओसी 77 की बाइंग है, 6000 शेयर्स, टाटा स्टील 4000 शेयर्स, 106 की बाइंग, दोनों स्टॉक्स में इनको हो रहा है प्रॉफिट। क्वेश्चन क्लियर आशीष, 5 इयर्स का होराइजन है, होल्ड करें या पार्शियल प्रॉफिट्स लें यहाँ पर? दीपाली जी, होल्ड करने की ही सलाह रहेगी इन दोनों स्टॉक्स में। हमें लग रहा है कि सिर्फ इन्हें जस्ट प्रॉफिट जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करके ऊपर ले आना चाहिए कि अगर कोई डिप भी आती है तो ये प्रॉफिट अपना बुक कर पाए। आईओसी का जिस हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमें लग रहा है कि ये वापस अपने अभी रिसेंट हाई जो 122 है वहां के लिए तैयार है, और वो अगर ब्रेकआउट होता है तो उसमें वापस 128 से 130 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स इन्हें देखने मिल सकते हैं। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 112 का एक एसएल मेंटेन करे आईओसी में। सिमिलरली टाटा स्टील में वापस हमने देखा है कि मेटल में पिछले 2-3 दिनों में अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रही है। कल भी हिंडाल्को में एक अच्छा मूव था, और आज टाटा स्टील और बाकी फेरस कंपनीज में एक अच्छा मूव देखने मिल रहा है। तो टाटा स्टील में भी बने रहने की सलाह रहेगी। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है टाटा स्टील में वो 127.80 के करीब पे एक एसएल मेंटेन करे। मुझे लग रहा है टाटा स्टील में वापस इन्हें शॉर्ट टर्म टारगेट जो है 138 तक के देखने मिल सकते हैं। ओके, बात करते हैं अमिताभ से, अहमदाबाद से हमारे साथ कनेक्टेड है। अमिताभ नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार। मेरे पास आरबीएल बैंक के 1200 शेयर हैं, वो 138.4 की रेट पर। तो शुड आई सेल देम या मैं उनको अभी थोड़ा और 2-1 साल रखूं? मैं जानना चाहता हूँ कि शॉर्ट टर्म व्यू। अच्छा मुनाफा हो रहा है इनको आशीष, डबल हो चुका है इनका स्टॉक आरबीएल बैंक, क्वांटिटी भी ठीक ठाक है। क्या करें? 2 साल का होराइजन है, 140 के आसपास की बाइंग समझ लीजिए। जी दीपाली, इस बैंक में बहुत अंडर परफॉर्मेंस रहा, बट जब से आई थिंक महिंद्रा एंड महिंद्रा ने स्टेक लिया है इसमें एक अच्छा री रेटिंग देखने मिला है और स्टॉक कंटिन्यूसली एक अपटिक दिखा रहा है। हमारी सलाह है कि सिंस इनका ऑलमोस्ट प्रॉफिट डबल मतलब 100% गेन हो चुका है, तो एटलीस्ट जो इनका कैपिटल है वो यहाँ से एक बार बुक करके निकाल ले, क्योंकि पिछले 7-8 दिनों में वन वे रैली देखने को मिली है और कोई भी डिप आती है तो शायद ये वापस उस पोजीशन को ऐड कर सकते हैं। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसमें वो 260 का एक एसएल मेंटेन करे, और हमें लग रहा है कि जिस आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है 300 एंड उसके प्लस के लेवल्स आरबीएल में जल्दी देखने मिल सकते हैं। तो इन लेवल्स पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करें और पार्शियल होल्ड करें 260 के एसएल्स के साथ। ओके, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, और ये सवाल पूछने के लिए हमारे साथ सुनील शर्मा काशीपुर से हैं। शर्मा जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। मैडम टाटा पावर के 239 शेयर है, बताइए क्या क्वेश्चन है? 166 पर। हेलो। ओके, 166 की बाइंग है टाटा पावर में, और आपका होराइजन क्या है? 239 है अभी 1 साल। ओके, 1 ईयर का व्यू है, क्या करें टाटा पावर में? 239 स्टॉक्स, 166 की बाइंग। जी बहुत अच्छा रनअप टाटा पावर में देखने मिला, और इनफैक्ट पूरा पावर सेक्टर बहुत ज्यादा बज कर रहा है। आज भी 2.25% की बाइंग, 2.25% स्टॉक अप था 52 वीक हाई पे होने के बाद भी, ऑल टाइम हाई पे होने के बाद भी। हमें लग रहा है ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। 360 और 370 तक के इमीडिएट टारगेट्स इसमें देखने मिल सकते हैं। बट यहाँ पे हमारी सलाह रहेगी, सिंस ये ऑलरेडी 100% प्रॉफिट पे है, तो यहाँ पे 50% अपना प्रॉफिट बुक करे और 50% को होल्ड करे 370 के इमीडिएट टारगेट्स के लिए। जो इन्हें स्टॉप लॉस इस पोजीशन में मेंटेन करना है वो 325 का एक एसएल मेंटेन करें। ओके, बात करते हैं अब केवल पटेल से, अहमदाबाद से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। केवल नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? IFCI मैंने लिए थे, एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिए हुए, 5000 क्वांटिटी है, 18.50 रुपये में लिए हुए, मेरी एवरेज है। और मैं और इसको भी 6 महीने से ज्यादा 6 महीने तक रुक सकता हूँ। 1850 की बाइंग है। 1850 पूछ लेते हैं आशीष, 6 मंथ्स का पर्सपेक्टिव IFCI 1850 की बाइंग है, क्या करें? जी सिंस ये अच्छे प्रॉफिट में, हमारी सलाह रहेगी यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करे, क्योंकि स्टॉक इन लेवल्स पे आके थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखा रहा है। 28 से 30 का जो जोन में लग रहा है कि यहाँ पे एक थोड़ा रेजिस्टेंस बनेगा स्टॉक में, हल्का एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है, क्योंकि स्टॉक ने एक वन वे रैली दिखाई है सिंस अप्रैल से, और 10 रुपए का शेयर 28 मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो चुका है।
उन जोन से, तो यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी इसमें। बात करते हैं अब अगले कॉलर से। अहमद है हमारे साथ मुंबई से। अहमद नमस्कार, पूछिए क्या क्वेश्चन है। नमस्कार मैडम, मैंने एक पीएल के 30 शेयर्स लिए हैं एट द रेट 950 पे, तो उसका मतलब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, मतलब शुड आई होल्ड और अभी और एक्यूमुलेट कर सकते हैं कि क्या है उसका? 950 की बाइंग है, पीईएल 913 पर कर रहा है ट्रेड, क्या सजेशंस आशीष? दीपाली जी, बहुत अहम जोन पर आ गया है पीएल, जो 888 का से 900 का जो जोन था, वहीं पे एक सपोर्ट स्टॉक का बना हुआ है। और जो लास्ट टाइम एक बाउंस हमने देखा था गैप अप के बाद, वो एक गैप शायद हो सकता है, इन्हीं लेवल्स पे गैप बना हुआ है। तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे इसमें 888 का, अगर वो ब्रीच होता है तो उसमें से एग्जिट करने की सलाह है। बाकी इन्हें पोजीशन होल्ड करनी पड़ेगी और थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूसली बना हुआ है। पुल बैक देखने मिलेगा, लेकिन वो 930 जो कि इसका 20 डेमा है, उसके बियॉन्ड जब अगर ये मूव करता है तो ही देखने मिलेगा पुल बैक। 888 का एक स्ट्रिक्टली इसमें स्टॉप लॉस रखें। नरेश कुमार जालान चेन्नई से कनेक्टेड है। नरेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मेरे पास हिंदुस्तान ऑयल के 1500 शेयर हैं 115 की रेट में, और सीएससी के 200 शेयर हैं 88 की रेट में। तो मैं क्या करूं, इसका क्या फ्यूचर है? क्या करें? 80 रुपए की खरीदारी सीएससी में, 50% का प्रॉफिट हो रहा है इनको ऑलरेडी। क्या सजेशंस रहेंगे सीएससी पर? जी, सीएससी के शेयर में होल्ड करने की सलाह है। इस पूरे ग्रुप में बहुत अच्छा बाइंग इंटरेस्ट कंटिन्यूसली बना हुआ है। आज भी स्टॉक 5% अप था और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ करीब करीब 29 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम हमने देखा है इसमें होता हुआ आज भी इन लेवल्स पे भी। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी सीएससी में। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना हो 115 का, तो सर डीप एसएल दे रहा हूँ, 115 का एसएल मेंटेन करें, क्योंकि जिस आपका ब्रेकआउट बना हुआ है, हमें लग रहा है इसमें 140 एंड 147 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो होल्ड करें 115 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके। शर्मिल जैन हमारे साथ मौजूद है मुंबई से। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार, दो स्टॉक्स पे राय चाहिए थी आपकी। मेरे पास 1400 IEX हैं एट द रेट ऑफ 305 एंड जीपी पेट्रोलियम है एट द रेट ऑफ 74.53, 2400 शेयर्स। दोनों का आउटलुक चाहिए होल्ड के हिसाब से। IEX पर राय लेंगे। यहाँ पर काफी ऊपर की खरीदारी है, 305 की मेरे ख्याल से पीक पर ही खरीदा इन्होंने ये स्टॉक। और साथ ही जीपी पेट्रोलियम यहाँ 74 रुपए की खरीदारी है, 2000 से ज्यादा शेयर्स हैं। क्या सजेशन आशीष? जी, आई थिंक ये प्री स्प्लिट के इनका पोजीशन बनाया हुआ है और वहां से हमने देखा ये स्टॉक में बहुत मैसिव प्रेशर था। स्टॉक में अभी भी हम देख रहे हैं कि ऊपर लेवल्स पे जब भी आ रहा है तो एक प्रेशर इंटैक्ट रह रहा है और सेलिंग कंटिन्यूसली देखने मिल रही है। होल्ड करना पड़ेगा इन्हें, काफी टाइम देना पड़ेगा इनके लेवल्स वापस देखने के लिए। होल्ड करने की ही सलाह रहेगी, क्योंकि थोड़ा सा मोमेंटम जरूर बना हुआ है और इन लेवल्स पे हम लॉस बुक करने की सलाह नहीं देंगे इन्हें। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इस पोजीशन में 147 का एक एसएल मेंटेन करें, क्योंकि अगर उसके नीचे ये क्रैक डाउन होता है वापस, तो शायद इसमें वापस एक सेलिंग इंटेंसिफाई होते हुए देखने मिलेगी। तो होल्ड करें, ऊपर पुल बैक आएगा तो जरूर एक बार वापस चार्ट को रीएनालाइज करवा लें। ओके, कुछ और क्वेरीज ले लेते हैं फटाफट से। और अगला सवाल पूछने के लिए हमारे साथ संदीप हैं कनेक्टेड पुणे से। संदीप जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो संदीप जी सवाल पूछिए प्लीज। मेरे पास चलिए सर लेते हैं इनका। दो स्टॉक्स इन्होंने डिटेल्स शेयर करी है, बैंक ऑफ बड़ौदा और एक उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस। बैंक ऑफ बड़ौदा में 195 की बाइंग है आशीष, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस में 59 रुपीज की बाइंग है। बैंक ऑफ बड़ौदा 221 पर बंद हुआ आज, अच्छी स्ट्रेंथ लेकर इनके साथ इनको फायदा हो रहा है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इनके भाव के आसपास ही है। क्या करें दोनों ही होल्डिंग्स में?
जी, बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक जो इसका सप्लाई क्लस्टर था 270 से लेके 219 तक का, स्टॉक ने उसे कंफर्टेबली ब्रीच किया है और उसे निगेट किया है। हमें लग रहा है यहाँ से एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है और पूरे पीएसयू बैंक्स में एक अच्छा मूवमेंट ऑलरेडी बना हुआ है, तो सेक्टर टेलविंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 217 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसे होल्ड करें। हमें लगता है इसमें 230 और 236 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। वहीं अगर मैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस की बैंक की बात करूं तो इसमें भी एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। स्टॉक वापस अपने जो अक्टूबर के हाईज है उसे उसके पास आ गया और हमें लग रहा है कि वापस एक यहाँ से अपटिक देखने मिल सकता है जो कि इसे 65 तक के लेवल दिखा सकता है, तो इसको भी होल्ड करने की सलाह है। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इन्हें, वो 58 रुपीज का एक एसएल मेंटेन करें। ओके, बात करते हैं अब अभिनव श्रीवास्तव से, कानपुर से कनेक्टेड है। अभिनव नमस्कार, बताइए सवाल। मैम गुड़गांव से मेरे पास दो स्टॉक्स हैं। यस बैंक 2850 हैं 16.5 के भाव से, और कैफे कॉफी डे 700 शेयर हैं 52 के भाव से। इन पे आपकी राय चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूँ 5 साल 10 साल के लिए, और ऐड भी कर सकता हूँ अगर रिक्वायरमेंट जरूरत पड़ी। ओके, क्या सजेशन कॉफी डे पर? इनके भाव के आसपास ही है फिलहाल, तो क्या करें इस होल्डिंग में? पहले तो ये बोलूंगा इन्हें कि ये दोनों जो शेयर है शायद लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा एप्ट नहीं है, क्योंकि इनमें वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है और न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक ज़्यादा है। और हमें लग रहा है कि फंडामेंटली ऐसी कोई री रेटिंग नहीं है इनमें कि आप बहुत बड़ा कोई मूवमेंट देख पाए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। मोमेंटम प्ले के लिए ज़रूर ठीक है दोनों स्टॉक, क्योंकि कैफे कॉफी डे में हम देख रहे हैं पिछले 2 दिन में एक अच्छा मूवमेंट आया है। परसों के 11 तारीख के जो सेशन था उसमें 16% का एक मूव था और उसके बाद बाइंग इंटरेस्ट कंटिन्यूसली बनी हुई है, तो जरूर शॉर्ट टर्म के लिए इसे होल्ड किया जा सकता है। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 50 रुपए का एक एसएल मेंटेन करे। शॉर्ट टर्म के जो टारगेट्स है वो 59 तक के आते हुए देखने मिल रहे हैं। सिमिलरली यस बैंक में भी हमें लग रहा है कि जब तक इसमें कुछ डार्क क्लाउड्स बने हुए हैं, जो कि एसबीआई का जो स्टेक है वो उसका निकलना और वो बाकी अभी तक मैनेजमेंट जो है उसका पूरा क्या बोलते हैं कंसील होना, तो इसमें भी हम हरी सलाह है कि मोमेंटम प्ले जरूर किया जा सकता है और 20 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाकर बने रहे इस पोजीशन में। शॉर्ट टर्म टारगेट्स इसके 24 से 25 रुपए तक के देखने मिल सकते हैं। कृष्ण है करनाल हरियाणा से। कृष्ण नमस्कार, पूछिए सवाल। हेलो सर, मेरे पास ना पीएफसी का शेयर है सर, 100 शेयर है, 164 की बाइंग है सर। तो सर मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए सर? अभी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में ऑलरेडी काफी अच्छे प्रॉफिट्स में हैं आप, तो बताइए आशीष, पहले तो इस प्रॉफिट को ही प्रोटेक्ट करें क्या एक स्टॉप लॉस लगाकर, प्लस लॉन्ग टर्म विजन है तो होल्ड रखें या फिर नहीं? जी, पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा, बहुत अच्छा स्टॉक इन्होंने पकड़ा और बहुत अच्छा सेक्टर इन्होंने होल्ड किया और बहुत अच्छे से होल्ड कर रहे हैं इस प्रॉफिट्स को, क्योंकि वोलेटिलिटी जरूर देखी होगी इन्होंने। बट जिस आपका चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है दीपाली जी, आज भी ये टॉप गेनर था एफ&ओ का, 8% का वॉल्यूम, और जिस हिसाब से लॉन्ग बिल्टअप इसमें इन लेवल्स पे भी बन रहे वो काफी इंप्रेसिव है। सिर्फ जो है स्टॉप लॉस जो है ट्रेल करके ऊपर ले आए, 390 के करीब का एसएल रखे, काफी पास का एसएल दे रहा हूँ क्योंकि आज का डे लो भी करीब उसी लेवल्स पे था, तो 390 का एसएल रखे। जिस हिसाब का स्ट्रक्चर बना हुआ है हमें लग रहा है इसमें मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा और शायद 480 तक के लेवल्स इन्हें जल्दी देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है। 480 तक जाने की पॉसिबिलिटी नियर टर्म में, तो रखिए अपनी पोजीशन को एक स्टॉप लॉस के साथ। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के पार लेंगे सोशल मीडिया से क्वेश्चंस को, जल्द वापस आते हैं। बेटी हमारे साथ मौजूद हैं, फटाफट से ले लेते हैं कुछ क्वेश्चन सोशल मीडिया से और एक सवाल ले लेते हैं। ये सवाल हमें भेजा है अनुपम सिंह ने तालना प्लेटफॉर्म्स पर। 1400 की बाइंग है, 500 स्टॉक्स हैं, व्यू है 12 मंथ्स का, क्या करें? जी, होल्ड करने की सलाह है। आज ही एक बहुत बड़ा प्राइस एक्शन, काफी बड़ा प्राइस एक्शन देखने मिला। 18% का मूव था स्टॉक में और वॉल्यूम था, आई थिंक कोई ब्लॉक डील का रिजल्ट है ये शायद। जिस आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है चार्ट्स में और जो कैंडल रिवर्सल आज देखने मिला है, हमें लग रहा है शायद मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा और 1250 के इमीडिएट टारगेट्स इसमें देखने मिल सकते हैं। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इस पोजीशन में वो 960 के एसएल मेंटेन करें।
ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके लिए टनल प्लेटफॉर्म्स पर 1091 के मौजूदा लेवल्स आज देखने को मिले। चलिए, शुक्रिया आशीष शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर भी खबरें जारी CNBC आवाज पर। कल का बाजार में इतना ही, नमस्कार।